सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं अबूजर मौज़म। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से। इलेक्शन कमीशन ने PK 63 नौशहरा ज़िमनी इलेक्शन कलअदम करार देने की PTI की दरख्वास्त को खारिज कर दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से यह दरख्वास्त दायर की गई थी, लेकिन इसको खारिज कर दिया गया है। तो अहम खबर है, इलेक्शन कमीशन की जानिब से PK 63 नौशहरा ज़िमनी इलेक्शन कलअदम करार देने की PTI की दरख्वास्त को खारिज करार दे दिया गया है। तो PTI की दरख्वास्त जो है उसको खारिज करार दे दिया गया है। और अब ये दरख्वास्त जो है PK 63 के हवाले से जो थी कि ज़िमनी इलेक्शन यहाँ पर ना हो, उसको अब खारिज करार दे दिया गया। इलेक्शन कलअदम करार देने की PTI की दरख्वास्त को खारिज करार दे दिया गया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से बड़ा फैसला आया है, इस हवाले से आपको हम आगाह कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने PK 63 नौशहरा ज़िमनी इलेक्शन कलअदम करार देने की PTI की दरख्वास्त खारिज कर दी है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से PK 63 ज़िमनी इलेक्शन के नताइज बरकरार रखने का फैसला कर लिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने PTI उम्मीदवार उमर काका खेल की PK 63 ज़िमनी इलेक्शन कलअदम करार देने की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है। तो ये मामला है, दरख्वास्त खारिज हो चुकी है और इलेक्शन कमीशन की जानिब से PK 63 ज़िमनी इलेक्शन के नताइज बरकरार रखने का फैसला कर लिया गया है। ज़ीशान भट्टी से मज़ीद जानेंगे। ज़ीशान बताएगा, फैसला बरकरार रहेगा इलेक्शन का जो हुआ, दरख्वास्त मुस्तरद हुई, क्या तफसील है? जी बिल्कुल, देखिए PK 63 नौशहरा से नून लीग के उम्मीदवार जो हैं वो कामयाब हुए थे, जबकि PTI के जो उम्मीदवार थे उन्होंने मियां उमर काका हेल उन्होंने ये इंतहाबी नताइज इलेक्शन कमीशन में चैलेंज कर दिए थे और ये कहा गया था कि क्या हुई है, दोबारा हल्के में इलेक्शन करवाया जाए। तो इलेक्शन कमीशन ने तफसीली तौर पे तमाम फ्रीकैन को सुना है और आज इस पे फैसला महफूज किया था। और आज फैसला सुनाते हुए जो PTI के उम्मीदवार की दरखास्त थी इलेक्शन कलअदम करार देने की, वो खारिज कर दिया और ये कहा कि इलेक्शन कमीशन ने जो कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी किया था वो बरकरार रहेगा। ताहम इलेक्शन कमीशन ने ये भी उनको हिदायत जारी कर दी है कि ये मामला हम इलेक्शन ट्रिब्यूनल को भेजते हैं, आप इलेक्शन ट्रिब्यूनल से रजू करने की हिदायत की है। और इलेक्शन कमीशन ने जो यहाँ पे दरखास्त दायर की गई थी इलेक्शन कमीशन सेक्रेटेरिएट में, उसको खारिज कर दिया और PTI को इलेक्शन ट्रिब्यूनल से रजू करने की हिदायत कर दी है। ठीक है, हिदायत की गई है इलेक्शन ट्रिब्यूनल से राब्ता करने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका। उधर क्वेटा धमाके की इब्तदाई रिपोर्ट भी सामने आ चुकी है। धमाका खुदकुश था, कलअदम TTP ने जिम्मेदारी भी कबूल कर ली है। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक धमाका रात 10:15 पर हुआ है। इस पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है अवैस कियानी। अवैस बताया कि इब्तदाई रिपोर्ट सामने आ चुकी है, क्या मज़ीद तफसील है इसमें? इस रिपोर्ट के मुताबिक रात जो है 10:15 पर जो है ये धमाका हुआ है। 70 से 80 किलोग्राम वजनी बारूदी मवाद जो है इसको इस्तेमाल किया गया है और धमाके की आवाज़ कई किलोमीटर तक जो दूर तक जो सुनाई दी गई है। जिस तरह पहले भी तफसीलात शेयर हुई हैं कि एक खुदकुश हमलावर मारा गया है, जबकि 5 अफराद जो है वो जांबाग हुए हैं और जाए हादसा से धमाका के मवाद जो है बॉल बेयरिंग के टुकड़े भी मिले हैं। और जो कदम तंजीम है TTP ने वाक़े की जिम्मेदारी कबूल की है, जबकि 15 अफराद इस जो धमाके में जो है वो जख्मी हुए हैं। इब्तदाई रिपोर्ट जो है वो पेश की गई है और इसके अलावा जो CM बलूचिस्तान है और जो वज़ीर दाखिला हैं और जो फेडरल के जो इदारे हैं लॉ एंड एनफोर्समेंट के, उनको ये रिपोर्ट जो है वो भिजवा दी गई है। ठीक है, रिपोर्ट मजीद अभी तहकीकात भी हो रही हैं, इब्तदाई रिपोर्ट जारी हो चुकी है। बहुत शुक्रिया आपका। उधर दूसरी जानिब इस्लामाबाद में दफ्तर खारजा की पार्किंग में मशकूक गाड़ी ने पुलिस की दौड़ें लगवा दी हैं। गाड़ी को थाना सेक्रेटेरिएट मुंतकिल किया गया है, लेकिन कोई मुश्तबा चीज़ नहीं मिली है। ये क्या मामला है, जानेंगे बिलाल विक से। बिलाल बताएगा, अब तक की इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक ये क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, फॉरेन ऑफिस की पार्किंग से मशकूक कार ने इस्लामाबाद की पुलिस की जो है दौड़ें लगवा दी। फॉरेन ऑफिस से F6 गाड़ी को थाना सेक्रेटेरिएट मुंतकिल किया गया। गाड़ी की जांच जो है मुकम्मल हो गई, भी मशकूक चीज बरामद नहीं हुई। SHO का कहना है कि गाड़ी के मालिक से राब्ते करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ताहाल जो है राब्ता नहीं हो सका। बज़ाहिर लगता ऐसे है कि किसी की गाड़ी खराब हुई और फॉरेन ऑफिस के सामने जो है वो छोड़कर चला गया। जी ठीक है, शुक्रिया, आपने हमें आगाह किया। उधर आमदन से ज़्यादा असासाजात केस में शहबाज शरीफ की जमानत मंजूर कर ली गई। लाहौर हाई कोर्ट के फुल बेंच ने जमानत मंजूर की है। जमानत मंजूरी का मुख्तसर हुक्मनामा भी जारी कर दिया गया है। शहबाज शरीफ को 50-50 लाख के 2 मुचलके जमा कराने का हुक्म भी दिया गया है। शहबाज शरीफ की जमानत का फैसला 3 रुकनी फुल बेंच ने सुनाया। जस्टिस अली बाकर नजफी, जस्टिस मिस आलिया नीलम और जस्टिस सैयद शहबाज अली रिजवी ने इत्तफाक राय से फैसला सुनाया। मलिक अशरफ से मजीद जानेंगे। मलिक अशरफ बताएगा, मियां शहबाज शरीफ के हवाले से आज जो फैसला आया, उनको जमानत मिल गई, क्या तफसील रही?
जी बिल्कुल। लाहौर हाई कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने, जिसमें जस्टिस अली बाकर नजफी हैं, जस्टिस मिसालिया नीलम हैं और जस्टिस सैयद शहबाज अली रिजवी हैं, इन पे मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की दरखास्त मान पर समाअत की है। और मैं यहाँ पे ये जिक्र करते चलूँ कि इससे पहले भी मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की 2 रुकनी बेंच ने समाअत की थी, जिसमें इख्तलाफ सामने आया था और जस्टिस सरदार मोहम्मद ने मियां शहबाज शरीफ की जमानत मंजूर की थी, जबकि जस्टिस अजय गुरहाल ने मुसर्रह की थी, जिस पर चीफ जस्टिस ने 3 रुकनी फुल बेंच तश्कील दिया था। और गुज़श्ता रोज़ भी इस केस की समाअत हुई, आज भी इस केस की समाअत हुई। गुज़श्ता रोज़ मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के जो वकला हैं आज़म नज़ीर तारड़ और अमजद परवेज़, इन्होंने दलाल दिए थे और इनका मौक़िफ़ ये था कि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ जो हैं इनकी उम्र ज़्याद है और उनका 110 गवाहान, जिसमें 10 के गवाह हुए हैं लेकिन बाकी के जो गवाह होने हैं, तो मज़ीद इसमें आज के लिए समाअत मुलतवी हुई थी। और आज नैब के वकील ने इस दरखास्त मान की मुखालफत करते हुए कहा था कि इन्होंने आमदन से ज्यादा सासे बनाए हैं और ये जमानत के हकदार नहीं है। ताहम अदालत ने फ्रीकैन के वकला की दलाल सुनने के बाद मुतफिका तौर पर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की दरखास्त जमानत मंजूर कर ली है। जी ठीक है, मुतफिका तौर पर जमानत मंजूर कर ली गई। बहुत शुक्रिया मलिक अशरफ, आपने हमें आगाह किया। उधर शहबाज शरीफ की जमानत पर मरीम नवाज ने इजहार तशक्कुर किया है। ट्वीट किया कि 10 साल कहीं भी नाइंसाफ़ी का सुनकर पहुंच जाने वाले को आखिर इंसाफ मिल ही गया। जितनी मरतबा भी शहबाज शरीफ को गिरफ्तार किया गया, उनका जुर्म सिर्फ नवाज शरीफ से वफा ही निकला। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ का मुकाबला करना है तो खिदमत में करो, झूठे मुकदमात के जरिए खिदमत के निशान नहीं मिटाए जा सकते। यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का बैग। अभी आपको लाहौर लिए चलेंगे, जहाँ पर इस वक्त फिरदौस आशिक अवान मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। हुकूमत के साथ कंधे से कंधा मिला के दुखी और मुसीबत के इन लम्हात में अपना किरदार अदा कर रहे हैं, लेकिन अखुवत का रोल जो है इस हवाले से मुनफरिद और दरख्शां है कि यहाँ जो 2 पैरामीटर्स हैं जो इस वक्त सबसे अहम हमारा पाकिस्तान के अंदर बसने वाला पाकिस्तानी शहरी जो है वो हुकूमत से तवक्को करता है। नंबर 1, वो इस मुल्क के अंदर इज्जत से जीना चाहता है, बाख्तियार हो के अपने पाँव पे खड़े हो के अपना और अपने घर वालों का सहारा और आसरा बनना चाहता है। NA 249 में ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने NA 249 का इंतखाब मुकर्रर तारीख पर ही कराने का ऐलान किया है। NA 249 का इलेक्शन 29 अप्रैल को ही होगा, अब तारीख नहीं बदलेगी। इलेक्शन कमीशन ने फैसले से सिंध हुकूमत को भी आगाह कर दिया है। हमारे नुमाइंदे ज़िशान भट्टी से मजीद जानेंगे। ज़िशान बताएगा, फैसला तो अब आ गया, इलेक्शन उसी तारीख को होगा। जी बिल्कुल, सिंध हुकूमत ने दरख्वास्त की थी कि कोरोना का तेजी से फैलाव के बाद 29 अप्रैल को ज़िमनी इंतखाब जो होने जा रहा है उसको मुलतवी किया जाए, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने मुकर्रर तारीख पर ही इलेक्शन कराने का ऐलान किया है। और ये कहना है इलेक्शन कमीशन का कि जो SOPs हैं, कोरोना SOPs, उन पर सख्ती से अमल दरामद किया जाएगा और NA 249 हल्के में इजाफी अमला तैनात किया जाएगा जो सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाएगा और सोशल डिस्टेंसिंग जो होगी पोलिंग स्टेशन में उसको भी यकीनी बनाया जाएगा। ताहम 29 अप्रैल को जो शेड्यूल था ज़िमनी इलेक्शन NA 249 का, वो अपनी मुकर्रर तारीख पर ही होगा। जी ठीक है, अपनी मुकर्रर तारीख में ही इलेक्शन होगा। बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें आगाह किया। NA 249 कराची के ज़िमनी इलेक्शन की तैयारियां अब आखिरी मराहिल में भी दाखिल हो चुकी हैं। बैलेट पेपर की छपाई भी मुकम्मल कर ली गई है। कलअदम तहरीक लब्बैक के उम्मीदवार का नाम और इंतखाबी निशान भी बैलेट पेपर पर छापा गया है। इक़्तिदार अनवर की रिपोर्ट देखिए। कराची के ज़िमनी इलेक्शन के लिए 3.5 लाख बैलेट पेपर छापे गए। 24 अप्रैल को इलेक्शन कमीशन हुकाम के हवाले किए जाएंगे। बैलेट पेपर हरे रंग का है। हर बैलेट पेपर पर बार कोड छापा गया है। इलेक्शन में 30 उम्मीदवारों में इंतखाबी मार्का होगा। 18 आजाद और 12 मुख्तलिफ सियासी जमातों के उम्मीदवार हैं। बैलेट पेपर पर कलअदम तहरीक लब्बैक के उम्मीदवार का नाम और इंतखाबी निशान भी प्रिंट किया गया है। NA 249 में वोटर्स की कुल तादाद 3,39,591 है, जिसमें से मर्द वोटर्स की 2,01,665 जबकि खवातीन वोटर्स की तादाद 1,37,935 है। इलेक्शन के लिए 276 प्रिजाइडिंग अफसरों जबकि 796 असिस्टेंट प्रिजाइडिंग अफसरों की ड्यूटी लग गई। इक़्तिदार अनवर, 24 न्यूज़, कराची। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो ये मामला आपने देखा कि इस वक्त बैलेट पेपर जो हैं वो छाप दिए गए हैं, लेकिन अभी नाम भी वहीं पर है। बैलेट पेपर की छपाई मुकम्मल कर ली गई है। कलअदम तहरीक लब्बैक उम्मीदवार का नाम
और इंतखाबी निशान भी बैलेट पेपर पर छापा गया है और अब सिर्फ चंद ही दिन बाकी रह गए हैं, लेकिन कलअदम तहरीक लब्बैक के उम्मीदवार का नाम भी अभी वहीं पर शामिल है और इसके साथ साथ बैलेट पेपर पर मौजूद है निशान भी इंतखाबी। इसके साथ साथ अभी कितने दिन बाकी रह गए हैं? अब 29 को अब जब इलेक्शन होगा तो क्या इतने दिन काफ़ी हैं या नहीं है? ये मामला क्या है, किस तरह से इसको हैंडल किया जा सकता है, इस पर हम बात करेंगे। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कुंवर दिलशाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कुंवर दिलशाद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। अब इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला तो कर लिया कि यानी 249 में ज़िमनी इलेक्शन डेट पर ही होगा। ये बताइएगा, बैलेट पेपर्स के हवाले से ये मामला उठ चुका है कि कलअदम तहरीक लब्बैक उम्मीदवार का नाम भी उसमें शामिल है, इंतखाबी निशान भी बैलेट पेपर्स पर छापा गया है। इस सिचुएशन को कैसे हैंडल कर सकती है इलेक्शन कमीशन? असूली तौर पर यह हुकूमत की जो जवाबदेही इख्तियारात हैं वो किसी भी सियासी जमात को कदम करार दे सकते हैं उसका मिसकंडक्ट देखकर, लेकिन यहाँ एक सबसे बड़ी अहम बात यह है कि साथ ये भी एक आईनी और एक्ट की प्रोविजन है कि उसको आपने सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान से 15 दिन के अंदर अंदर उसकी तौसीक करवानी है या फैसला करवाना है। तो सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में बेहतर लाजमी हमारे मैंडेटरी है। तो अब हुकूमत को चाहिए कि अपना 15 दिन के अंदर अंदर जो है वो सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में अपने रेफरेंस दायर कर दे और सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के फैसला आने के बाद ही इलेक्शन कमीशन कार्रवाई करेगा। लेकिन कुंवर साहब, इलेक्शन तो अब 29 को है, 15 दिन का वक्त है, क्या ये मुमकिन हो पाएगा इतने दिन में ये सब तमाम काम होना? अख्तियारात तो वसी है इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अगर तहरीक लब्बैक पार्टी को कामयाब करार देती है और वफाकी हुकूमत के मौक़िफ़ को तस्लीम कर देती है तो उनको इनके जो सूबाई असम्बली के 3 मेंबर हैं, अगर ये भी वो भी जो है उनकी सीट भी तहरीर हो जाएगी। बाकी तो ये जो रिजल्ट है तो रिजल्ट आता रहेगा, देखते रहेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन असूली तौर पर जब तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपना फैसला नहीं दे देती उस वक्त तक इलेक्शन कमीशन किसी किस्म की भी कार्रवाई करने का मिजाज नहीं है। ठीक है, जब तक सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं देगी इलेक्शन कमीशन भी कुछ नहीं कर सकता। बहुत शुक्रिया कुंवर दिलशाद साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का। इन माह रमज़ान में शहरी चीनी के लिए कतारों में खार होने लगे हैं। लाहौर में भी रमज़ान बाजारों में लंबी लाइनें लगने पर शहरी इंतजामिया से नाला हैं, परेशान हैं कि इस गर्मी में भी उनको लंबी लाइनों में लगना पड़ता है। शहरी चीनी के लिए कतारों में खार हो रहे हैं। लाहौर में ये सूरत हाल हमने देखी है। रमज़ान बाजारों में लंबी लाइनें लगने पर शहरी इंतजामिया से नाला हैं। इधर से आटा ले लेके ना वो स्टॉक लेके जा रहे हैं इकट्ठा करके, चीनी के पैकेट भी 5-5, 10-10 किलो लेके जा रहे हैं। ये ईद के बाद उन्होंने वो दुकान से सेल करनी है। अपनी बहनों को भी अपनी माओ को भी ऐसी लाइनों में लगाए तो वो भी बैठ के कटे, तो वो अवाम को दे, खुलेआम दे, वो ऐसी हरकतें ना करें। इतनी आसानी से चीनी मिल रही हो तो हमें क्या जरूरत है सुबह से लेकर शाम तक हमें चेयरों पे बैठ के चीनी लें? ठीक है, दुकान अगर किसी दुकान से मिलती भी है ना तो 120 रुपए से कम नहीं मिल रही। लाहौर समेत पंजाब भर में चीनी की किल्लत के मामले पर लाहौर हाईकोर्ट का चीनी की फराहमी से मुतालिक अबूरी हुक्मनामा भी जारी हो गया है। हुक्मनामे में कहा गया है कि एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब ने शहरियों को कतारों में खड़ा करने की यकीन दहानी करवाई थी कि नहीं खड़ा करवाया जाएगा और ये मामला जो है अभी भी इसी तरह से है। सिचुएशन के ऊपर बात की गई है। लाहौर समेत पंजाब भर में चीनी की किल्लत के मामले पर लाहौर हाईकोर्ट का चीनी की फराहमी से मुतालिक अबूरी हुक्मनामा जारी। हुक्मनामे में कहा गया है कि एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब ने शहरियों को कतारों में खड़ा न करने की यकीन दहानी करवाई थी। हुकूमत के सस्ते रमज़ान पैकेज के हुसूल के लिए कराची के शहरी यूटिलिटी स्टोर्स पहुंच गए हैं। यूटिलिटी स्टोर से आटा, घी, तेल और चीनी की खरीदारी शहरियों के लिए मुश्किल बन चुकी है। दानियल सैयद की रिपोर्ट में देखिए। सस्ता आटा, घी और चीनी का हुसूल शहर कायद के बासियों के लिए चैलेंज बन गया। यूटिलिटी स्टोर्स पर हुकूमती रमजान पैकेज तो आ गया मगर आटा, घी और चीनी दस्तयाब नहीं। शहरी सस्ती अशिया के लिए किधर जाएं, कोई पुरसाने हाल नहीं। शहरी कहते हैं कि यूटिलिटी स्टोर्स पर चीजें सस्ती होने का कोई फायदा नहीं। आवाम कई घंटे कतारों में लगने पर मजबूर है मगर सामान दस्तयाब नहीं है। कम तनख्वाह वाले आवाम बेसहारा हैं। ये सस्ता बाजार है, फालतू है। इनमें न चीनी है, न घी है, न आटा, कुछ भी नहीं है। तीनों चीज़ें नहीं जो ज़रूरत की हमारी चीज़ें। अब वापसी जा रहे हैं। 17-18 हज़ार रुपये तनख्वाह में बंदा। मैं अभी 1 घंटा छुट्टी मिली थी, मैंने कहा चलो ढूंढ लेता हूँ, नहीं मिली कुछ भी। मुझे मेरी ज़रूरत की चीज़ कुछ भी नहीं है इसमें। वो स्टोर खुल जाता है मगर अभी तक कोई सूरत हाल नज़र नहीं आ रही। अब देखें बिल्कुल काउंटर खाली पड़े हुए हैं, ना घी है
ना चीनी है ना आटा है। दूसरी जानिब यूटिलिटी स्टोर इंतजामिया की जानिब से सस्ती अशिया की खरीदारी के लिए दीगर अशिया का खरीदना भी लाजिम किया गया है, जिससे शहरी दोहरी अजियत का शिकार है। कैमरामैन आगा रफीक के हमरा दानियाल सैयद, 24 न्यूज कराची। सेनेट में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी एक बार फिर आमने सामने आ चुके हैं। सेनेट में कायमा कमेटी की तश्कील का ये मामला है। हुकूमत और अपोजिशन वफूद की अहम मुलाकात भी हुई है। जराये के मुताबिक नून लीग ने हुकूमती और अपोजिशन वफ्द की मुलाकात में शिरकत से इनकार कर दिया है। नून लीग ने सेनेट में अपोजिशन के लिए 27 कमेटियों की चेयरमैनशिप भी मांगी है। उस्मान खान से मजीद जानते हैं। उस्मान, बताएगा इख्तलाफ किस बात पर हुआ? जी बिल्कुल, सेनेट में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी एक बार फिर आमने सामने है कि स्टैंडिंग कमेटियों की तस्लीम का मामला है और इस पर हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुलाकातों का सिलसिला जारी। आज भी अपोजिशन की जानिब से कायदे के खिलाफ यूसुफ रजा गिलानी और शेर रहमान की जो है वो कायदे अमान शहजाद वसीम और दीगर से मुलाकात हुई है। निजी वक्त ने हुकूमत और अपोजिशन की वक्त मुलाकात में शिरकत का इनकार किया है। जराये के मुताबिक मुस्लिम लीग नून ने अपोजिशन के लिए 27 कमेटियों की चेयरमैनशिप मांगी है। इसके कायदे के खिलाफ यूसुफ रजा गिलानी बार बार बुलाने के बावजूद मुसद्दिक मलिक मुलाकात के लिए नहीं आ रहे और इससे कबल कायदे के खिलाफ। ठीक है, मुलाकात के लिए नहीं गए हैं। बहुत शुक्रिया आपका उस्मान, आपने बताया। उधर वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह का कहना है कि हुकूमती और अपोजिशन अरकान की मुलाकात हुई है। मुलाकात में मस्बत पेशरफ्त भी हुई है। उन्होंने मजीद क्या कहा, आपको दिखाते हैं। मस्बत पेशरफ्त है और दोनों साइडों से, और हम कोशिश में हैं कि इसको बेहतर किया जाए और इंशाल्लाह बेहतर होगी। और कुछ कमेटीज़ जो हैं उन पर फौरी बना रहे हैं और कुछ जिस तरह पहले भी रेशो है हमेशा अपोजिशन और ट्रेजरी बेंचेस का, उसके तहत ये सारी डिस्ट्रीब्यूशन हो। गवर्नमेंट साइड से ये कहा गया था, शुरू में भी हमने दी थी कि उस पर आ जाएं, लेकिन फिर आपके इल्म में है कि कुछ इश्यूज़ आ गए जिसकी वजह से रुक गई। लेकिन अब इनमें ज़्यादा देर नहीं होगी और बहुत जल्द ये बना दी जाएगी। पीएसी का कोई भी जिक्र नहीं हुआ आज जी, और पहले भी इस पे मामले ख़राब नहीं हुए थे क्योंकि पीएसी ऑलरेडी डिसाइडेड थी। तो अमेरिका से खबर शामिल करें। अमेरिका में पुलिस के हाथों एक और स्याहफाम शख्स हलाक कर दिया गया। पुलिस के हाथों स्याहफाम की हलाकत का वाकया रियासत शुमाली कैरोलिना के शहर एलिज़ाबेथ सिटी में पेश आया है। स्याहफाम की हलाकत के खिलाफ सैकड़ों अफराद सड़कों पर निकल आए हैं और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी भी कर रहे हैं। एनी शाहिद का कहना है कि पुलिस ने नौजवान को चलती गाड़ी में गोली मारी है। दूसरी जानब आपको बताएं कि पंजाब में 60 साल से ज़्यादा उम्र माजूर या बीमार शहरियों को घरों में कोरोना वैक्सीन लगाने का फैसला कर लिया गया है। बड़ा फैसला किया गया कि घरों में अब कोरोना वैक्सीन लगेगी। 60 साल से ज़्यादा के जो अफराद होंगे उनको घरों में जाकर अब वैक्सीन लगेगी। इससे पहले 85+ लोगों के लिए कहा गया था, लेकिन अब ये 60 साल से ज़्यादा उम्र के अफराद को भी घरों में वैक्सीन लगेगी। माजूर या बीमार शहरियों को घरों में कोरोना वैक्सीन लगाने का अब फैसला कर लिया गया है। तो अहम पेशरफ्त हुई है इस हवाले से कि 60 साल से ज़ायद उम्र के जो अफराद होंगे उन्हें कोरोना वैक्सीन उनके घरों में लगेगी। माजूर या बीमार शहरियों को घरों में कोरोना वैक्सीन लगाने का फैसला कर लिया गया है। उधर कोरोना से बचना है तो मुफ्त वैक्सीन लगवाओ और साथ टमाटर भी मुफ्त में ले जाओ। भारतीय रियासत छत्तीसगढ़ में हुकूमत ने अनोखी मुहिम भी शुरू कर दी। महकमा सेहत के मुताबिक कोरोना की गुज़िश्ता लहर में टेस्ट कराने के लिए सब्जियां देने की मुहिम कामयाब रही थी, इसलिए अब की बार मुफ्त वैक्सीन के साथ टमाटर मुफ्त बांटने के लिए भी हौसला अफजा नताइज सामने आने की उम्मीद है, इसीलिए ये पॉलिसी बनाई गई है। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही।